शुमाली और जनूबी कोरिया फिर आमने सामने। अमरीकी बहरी बेड़ा भी जनूबी कोरिया पहुंच गया। क्या एक और जंग होने वाली है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ये डेवलपमेंट इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया कि एक नई जंग होने वाली है, लेकिन मैं इसके लिए ये कहता हूँ कि जंग शुरू है। जंग इसलिए शुरू है कि अमरीकी सदर के आने पर अगर क्रूज़ मिज़ाइल फायर किया जाता है और क्रूज़ मिज़ाइल टेस्ट किया जाता है शुमाली कोरिया की जानिब से, तो ये जंग का आगाज़ या जंग का नकारा ही था। जिसके बाद से वहीं पर जनूबी कोरिया को यह कह दिया गया कि आपको इजाज़त दी जाती है कि आप एटमी आबदोज़ बना लें। अब जब एटमी आबदोज़ बनाने की बात की तो जो शुमाली कोरिया है उसके वज़ीर दफ़ा चोल हैं, चे वाओ लाम, चोल नाम है उनका। कोई और बंदा मतलब समझेगा तो फिर वो गाली सी बन जाती है, लेकिन ये चौल जो हैं इन्होंने इस पर इंतबाह जारी किया था कि अगर इस तरह की कोई डेवलपमेंट हुई तो फिर हमें कोई रोक नहीं पाएगा। और उन्होंने किया क्या कि चंद दिन के बाद ही एक नया मिज़ाइल फायर कर दिया जिसकी 700 किलोमीटर रेंज है और ये जापान के करीब आकर गिरा, जिस पर जापान ने चीन को इन्वॉल्व किया है। अब ये जंग की सूरत हाल देखिए कैसे बनती है। दूसरी जंग अजीम सिर्फ पोलैंड का एक शहजादा गवा हुआ था, शायद उस पर वो जंग शुरू हुई थी। और ये इस मिज़ाइल टेस्ट के बाद अमेरिका ने अपना वो बहरी बेड़ा जो कि एटमी ईंधन से चलता है उसको जनूबी कोरिया की तरफ रवाना कर दिया। ये जापान में खड़ा था, योकोसोदा उसकी बंदरगाह है जहाँ पर ये बहरी बेड़ा मौजूद था। इसको फौरी तौर पर हरकत पजीर किया गया क्योंकि एक तरफ से चीन इन्वॉल्व हो रहा था, शुमाली कोरिया की जानिब से रशिया का बैकअप है, व्लादिमीर पुतिन जो है वो उसको बैकअप करते हैं, और दूसरी तरफ जापान और कोरिया, जनूबी कोरिया जो है ये अमेरिका की तरफ देखते हैं। तो अमेरिका ने अपना बहरी बेड़ा जिसको वो यूएसएस रोनाल्ड रेगन कहते हैं, रोनाल्ड रेगन इनके सदर रहे हैं, उन्हीं के नाम पर, ये उन्हीं के दौर में असल में इसके काम का आगाज़ हुआ था और इसका नाम भी उन्हीं के नाम पर है। और रेगन इंतज़ामिया आपको पता है कौन थी? रेगन इंतज़ामिया ही थी जी जब अफ़गानिस्तान में ये सब कुछ हुआ। तो ये रोनाल्ड रेगन जो है इसने हरकत पजीर हुआ और अब ये जनूबी कोरिया की तरफ गामजन है। दूसरी तरफ शुमाली कोरिया जो है उसने एक बार फिर एक इंतबाह जारी कर दिया है। उसने कहा कि वो मज़ीद मिज़ाइल जो हैं वो टेस्ट करेगा। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है अदील भाई, इस एक साल में जो कि अभी ख़त्म नहीं हुआ, 10 माह हुए हैं, कोई एक पूरी दुनिया में मुल्क नहीं है जो शुमाली कोरिया का मिज़ाइल टेस्ट करने में सानी हो। ना अमेरिका, ना रशिया, ना चीन, ना यूरोप का कोई, फ्रांस, बरतानिया। इस 10-11 माह में 100 मिज़ाइल टेस्ट कर चुका है। 100 मिज़ाइल से मुराद ये नहीं है कि एक ही क्रूज़ मिज़ाइल जो है उसने को 50 दफ़ा चला दिया होगा। 100 मुख्तलिफ मिज़ाइल, 100 मुख्तलिफ मिज़ाइल। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग भी और अदील भाई तो खैर फौरी समझ जाते चीज़ों को, कि 100 मुख्तलिफ मिज़ाइल वो टेस्ट कर चुका है जिसमें उसके जो हैं ऐसे मिज़ाइल्स भी हैं जो बर आज़मी मिज़ाइल्स हैं, वो ऐसे मिज़ाइल्स भी हैं जो हाइपरसोनिक स्पीड्स के मिज़ाइल्स हैं, वो ऐसे मिज़ाइल्स भी हैं जो एटमी जो है वॉर हेड्स ले जा सकते हैं, ऐसे मिज़ाइल्स भी हैं जो कि समंदरों में काम आ सकते हैं, और ऐसे मिज़ाइल्स भी हैं जो रवायती हथियारों से लेस होंगे। तो आमिर भाई, क्या हम ये कह सकते हैं कि शुमाली कोरिया मिज़ाइल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे निकल गया? ये कह नहीं सकते कि शुमाली कोरिया मिज़ाइल टेक्नोलॉजी, देखें शुमाली कोरिया इस वक्त दो टेक्नोलॉजीज़ का क्या उसको कहेंगे, ऐसा एक मिलाप है, इसको फ्यूजन, जिसको आप ज़ुबान में, हम आसान ज़ुबान में यही कहते हैं, फ्यूजन है चाइनीज़ और रशियन। मैंने पहले भी लफ्ज़ बोला है कि एक तरफ से चाइनीज़ मिसाइल टेक्नोलॉजी है, दूसरी तरफ से व्लादिमीर पुतिन का जो है शाबाश है। तो शुमाली कोरिया को इन दोनों मुल्कों की हिमायत हासिल है, इसीलिए वो धराधर ऐसे ऐसे हथियार बनाता चला जा रहा है जो बाकी दुनिया के लिए जो है ज़रा से अजनबी हैं। और ना सिर्फ वो हथियार बनाता है बल्कि उसकी नुमाइश भी ऐसे करता है जैसे कोई मेले का समा हो। बिल्कुल। बहुत सारी जो वीडियोस हैं मैं देख रहा था कि मिज़ाइल को लेकर वो जैसे यहाँ पर मेले ठेले लगते हैं ना जी, वैसे वो मेले ठेले हैं। फिर वो ख़ुद उसकी सरबराही कर रहा होता है जो उनका किम जोंग, जो उसका इस वक्त सदर है। तो शुमाली कोरिया मुकम्मल तौर पर एक फ़ौजी छावनी में तब्दील हो चुका है, जहाँ से आपको
हर वक्त जो है, अगर आप फौजी छोनी में आप में से किसी का जाने का इत्तेफाक हो तो फायरिंग रेंज में से हर वक्त आपको फायरिंग की आवाज़ आ रही होती है। कहीं घुड़सवार जो हैं वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होंगे, कहीं टैंक को साफ चमकाया जा रहा होगा। तो शुमाली कोरिया इस वक्त बिल्कुल एक जंगी माहौल में मौजूद है। जनूबी कोरिया खौफ का शिकार है। जापान को उसने खौफजदा कर दिया, जापान के करीब समंदर में ये मिज़ाइल गिराकर, और ये मिज़ाइल गिराकर उसने ये भी कह दिया कि अगर अमेरिकी बहरी बेड़ा अपनी हद से तजावज़ करेगा तो यही उसके ऊपर भी गिरेगा। ये अमेरिकी बहरी बेड़ा जो रोनाल्ड रेगन है, इस पर अगर आप चाहें तो एक अलग से वीलॉग कर सकते हैं। ये एटमी ईंधन से चलने वाला बहरी बेड़ा है और इस पर कौन कौन से जहाज़ हैं। बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के जहाज़, हेलीकॉप्टर इसमें मौजूद हैं। और मज़े की बात है, इसमें अभी आज के दिन अगर 2025 है तो 2025 से 2050 तक किसी ईंधन भरने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग से एक व्लॉग है, अगर आप करना चाहेंगे तो किसी दिन अमेरिकी बहरी बेड़ों पे एक अच्छा व्लॉग है, इन्फॉर्मेटिव भी होगा लोगों के लिए। लोगों को पता चलेगा कि अमेरिका किस तरह से दुनिया भर में एक सुपर पावर के तौर पर जाना जाता है। ये बहरी बेड़ा है जिसके लिए शुमाली कोरिया ने अपना नया मिसाइल जो है वो टेस्ट करके जापान के करीब जो समुंदर है, जिसको मैंने बताया आपको, वो उस समुंदर के अंदर उसने वो मिसाइल गिरा कर ये बताया है कि अगर कोई ऐसी हरकत हुई जिस तरह से जनूबी कोरिया को कहा गया है कि वो एटमी आबदोज़ बना ले, एक एटमी ईंधन वाला बहरी बेड़ा जो है वो मौजूद है। इसी तरह जापान जो है बहुत ज़्यादा अमेरिका के करीब हो गया, और जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो तमाम की तमाम दिफाई टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसका मायदा ऐसा है दूसरी जंग अज़ीम के बाद कि उसके दिफा का वादा अमेरिका ने कर रखा है और उसको कहा है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप न करें। इसलिए तमाम अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो है, ये फैक्ट्रीज़ जो हैं दिफाई वहाँ पर लगाई गई हैं। तो शुमाली कोरिया को इस सारी बात का रंज है। दूसरी बात यह है कि आपने जो शुरू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो बिल्कुल ठीक था। इस वक्त सिर्फ एक तरफ से गोली चलने की देर है। तो ये खित्ता जो है एक ऐसी जंग ऐसी जंग की लपेट में आ सकता है जो कि एटमी जंग होगी। बिल्कुल एटमी ईंधन वाले अगर आप बहरी जहाज़ जो हैं वहाँ पर लेके जा रहे हैं, बहरी बेड़े लेके जा रहे हैं, और एटमी हथियारों से लेस मिसाइल जो हैं उनको अगर टेस्ट किया जा रहा है, तो इसका मतलब तो ये है कि अगर अब जंग हुई तो मैदान शायद वो कोरिया का होगा, समंदर वो कोरिया का होगा, लेकिन अमेरिका, चाइना और रशिया जो हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस मामले के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।